बात करेंगे अब दीपिका और शाहरुख की। आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये क्यों बात हम कर रहे हैं अचानक, लेकिन देखिए जयपुर से एक बड़ी खबर आई जिसके बारे में हम आपको बता दें और दीपिका और शाहरुख खान को राहत मिल गई है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे और विस्तार से एक बार जरा जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने पर लगाई है रोक। राजस्थान हाईकोर्ट से शाहरुख दीपिका को राहत मिल गई है और प्रार्थी ने कंपनी और ब्रांड एम्बेसडर पर लगाया था आरोप। हुंडई की कार से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। खराब कार बेचने के आरोप में एफआईआर करवाई गई थी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता कीर्ति सिंह को नोटिस भेज दिया है। तो राजस्थान हाईकोर्ट से शाहरुख दीपिका को राहत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने पर अब रोक लगा दी है पूरी तरह। भरतपुर में दर्ज की गई थी जो एफआईआर, वो रोक लग गई है उस पे। हुंडई की कार से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। प्रार्थी ने कंपनी और ब्रांड एम्बेसडर पर आरोप लगाए। खराब कार बेचने के आरोप में यह एफआईआर करवाई गई थी और कोर्ट ने शिकायतकर्ता कीर्ति सिंह को नोटिस जो है वो दे दिया है। एक एफआईआर कीर्ति सिंह जी ने प्राइवेट इस्तेगासा फाइल किया था, जिसे मजिस्ट्रेट ने 175 बीएनएसएस में एफआईआर दर्ज करने के लिए भेजा। उनकी शिकायत ये थी कि उन्होंने जून 2022 में एक अल्काजार गाड़ी खरीदी थी जिसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट आ गए। इसके लिए उन्होंने एफआईआर दर्ज करी, जिसमें हुंडई के मेन डायरेक्टर एमडी, उनके यहाँ के सीईओ और शाहरुख खान एज ब्रांड एम्बेसडर और दीपिका पादुकोण एज ब्रांड एम्बेसडर मुलजिम बनाए। आज कोर्ट में उसके खिलाफ एफआईआर क्वेश्चन की पिटीशन में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टे रहेगी और मजिस्ट्रेट ने जिस ऑर्डर से 175 में भेजा है उस ऑर्डर की कॉपी भी मंगाई है, ये देखने के लिए कि क्या उन्होंने कोई माइंड अप्लाई किया था या नहीं। और विश्वास हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। विश्वास, पहले एक नोटिस जारी की गई थी शाहरुख और दीपिका को, बॉलीवुड के बड़े दिग्गज एक्टर्स ये रहे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिली है। और अब जो है कीर्ति सिंह, ये कौन है कीर्ति सिंह, उनके बारे में जरा बताइए जिनको नोटिस दिया गया है। विश्वास, देखिए कीर्ति सिंह जो है वो भरतपुर के निवासी हैं और उन्होंने भरतपुर के मथुरा गेट थाने में ये एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई थी इस्तेगासे के जरिए। पूरा मामला ये है कि 2022 में उन्होंने हुंडई अल्काजार कार खरीदी थी, जिसमें तकनीकी खामी आ रही थी कि जब वो रेस दे रहे थे तो आरपीएम बढ़ रहा था, गाड़ी तेज वाइब्रेट कर रही थी मगर स्पीड नहीं बढ़ रही थी, जिसमें ओवरटेक के दौरान उनको कई बार समस्या आई। तो उसको लेकर के उन्होंने पहले डीलर से बात की। डीलर ने रिफंड देने से जब मना कर दिया तो उन्होंने कंपनी के एमडी अंशो किम, उसके अलावा जो कंपनी के सीईओ हैं तरुण गर्ग और उसके अलावा अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का नाम लिखते हुए उनको पार्टीज बनाते हुए एक मामला दर्ज करवाया था, जिसमें ये कहा गया था कि चूंकि वो ब्रांड एम्बेसडर हैं तो उनके ऊपर भी मामला दर्ज करवाया गया। तो ये मामला इस्तेगासे के जरिए दर्ज हुआ था। आज जो अभिनेता हैं उनकी ओर से एफआईआर पर रोक लगाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो मजिस्ट्रेट हैं, जो जस्टिस हैं, उन्होंने ये कहा कि ये किस तरह से एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है और ये जो याचिकाकर्ता हैं उनकी ओर से भी ये बात बताया गया कि पूरी चीप पब्लिसिटी के लिए जो पूरी एफआईआर है, पूरा जो मामला है वो दर्ज करवाया गया है। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये मामला जो है कंज्यूमर कोर्ट का मामला है, इसमें एफआईआर का कोई मामला नहीं बनता है। तीसरी बात कि वाइकेरियस लाइबिलिटी, जिसमें हम कह सकते हैं कि वाइकेरियस लाइबिलिटी एक लीगल टर्म है, जिसका मतलब होता है कि अगर मैंने मतलब कोई दूसरा पक्षकार जो है वो किसी दूसरे पक्षकार के लिए के द्वारा किए गए कार्यों को जिम्मेदार नहीं होता। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी का आईपीसी में कोई सिस्टम नहीं है। साथ ही जो एफआईआर है वो डिस्क्लोज नहीं करती है किसी भी तरीके से इस केस को कि अभिनेता पर बनता है। तो इस तरह के जो दलील है वो याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई, अभिनेता शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की ओर से दी गई, जिसके बाद में अभी हाईकोर्ट ने ये जो एफआईआर है इसकी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मामला दर्ज हो चुका है, इसकी कार्रवाई पर रोक लगा दी है और कीर्ति सिंह को भी नोटिस दिया है हाईकोर्ट ने अपनी ओर से। अभी ये मामला है जो अगले 1 महीने के बाद लगभग इसके मामले में अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई होगी 1 महीने बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका विश्वास, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।